अब चलिए चलते हैं भाग्य लक्ष्मी की ओर, क्योंकि वहाँ पर जो पारो है वो किडनैप हो गई हैं और लक्ष्मी परेशान है और ये सब किया धरा मलिष्का का है। यू नो ऑल दिस ना, तो जब तक आप थोड़ा अनरावल करके आते हैं कि आखिरकार पारो को ढूंढने की ये जो पूरी प्रक्रिया है कहाँ तक पहुँची है, आई एम गोइंग टू चेक आउट सम ऑफ दोज जैकेट्स, दे आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मतलब चलो देखते हैं। हेलो हेलो, मुझे पारो से बात करा दो प्लीज। पारो को हमें वापस दे देंगे, तो तूने जो चाहिए, जितने पैसे चाहिए उन्हें दे दो, हम पारो को घर वापस लाते हैं, प्लीज बस पैसे। लक्ष्मी पैसे नहीं देगी क्योंकि ऋषि बस, क्या बोले जा रहे हो हम? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? एक माँ की बेबसी देखिए, एक पिता के चेहरे की उदासी देखिए। दादी और परदादी दोनों ही हैरान परेशान हैं और चाचू को देखिए, आज चेहरे से हंसी ही गायब हो गई है। अब पारो जो इन सब के दिल का टुकड़ा है वो किडनैप हो गई है। घर में ऑफिसर्स की टीम भी आ गई है ये पता करने के लिए कि आखिर किडनैपर कौन है। प्लीज आपको समझाएंगे, रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप फोन उठाएंगे तो बहुत इमोशनल रहेगा, फिर प्रॉब्लम खड़ी जाएगी। अब यहाँ पर ऑफिसर्स ने पूरा बंदोबस्त करके रखा है कि जब किडनैपर फोन करेगा उसकी लोकेशन हम पता कर लेंगे। अब ऑफिसर्स को क्या पता कि घर में ही उनकी मुखबिर हाजिर है और वो कोई और नहीं बल्कि मलिष्का है, जो पल पल की खबर किडनैपर्स तक पहुंचा रही है। और सडनली अब पारो का किडनैप हो गया है तो अब सारा फोकस पारो पर आ गया। पता नहीं है किसने किडनैप करा है, क्यों किया है। जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आए थे उन्होंने बोला था कि कोई रैंसम के लिए कॉल नहीं आएगा। ही वॉज वेरी श्योर कि ये कोई दुश्मनी निकाल रहा है। हमारा शक किसी पर नहीं था, हमसे पूछा गया कि किसी पे शक है कि नहीं है, तो हम ऑब्वियसली हमारा किसी पे कोई शक नहीं था, तो हम लोगों ने सबने मना करा। उसके बाद रैंसम के लिए फाइनली कॉल आ गया, जो कि मलिष्का ने बोला है किडनैपर को कि पैसे मांगो फटाफट, क्योंकि मलिष्का अपडेट दे रही है जो भी घर पर हो रहा है किडनैपर को। तो किडनैपर ने अभी पैसे मांग लिए, तो जो भी प्लानिंग थी, जो भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सोच रहा था उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया है, जो कहीं ना कहीं जाके बाद में उसको शक भी होगा इस चीज़ पर कि कैसे सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। अब मलिष्का जान गई है कि उसके रास्ते का कांटा पारो है, इसीलिए उसने पारो को ही रास्ते से हटा दिया है। अब लक्ष्मी यहाँ पर ऋषि से कह रही है कि किडनैपर्स अगर 15 लाख रुपए मांग रही हैं तो दे दो, लेकिन ऋषि ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात पर नीलम भी नाराज हुई है। उन्हें 15 लाख रुपए चाहिए, अगर उन्हें 15 लाख रुपए दे देंगे तो वो पारो को हमें वापस दे देंगे, तो तूने जो चाहिए, जितने पैसे चाहिए उन्हें दे दो, हम पारो को घर वापस लाते हैं, प्लीज बस पैसे दे दो। लक्ष्मी पैसे नहीं देगी क्योंकि ऋषि बस, क्या बोले जा रहे हो हम? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? उसका लॉजिक ये दिया है, हाँ दुश्मनी लक्ष्मी से ये मलिष्का की, पर उसका लॉजिक पारो पर क्यों वो गई है, वो इसलिए गई है कि आफ्टर अ पॉइंट लक्ष्मी की बात कुछ सुने पारो की बात हर कुछ सुनेगा और पारो लक्ष्मी को डिफेंड करेगी हमेशा। तो जैसे हॉस्पिटल में एक सीक्वेंस किया था जहाँ पर पारो बहुत सुनाती है मलिष्का को, बोलती है कि माँ ने कुछ नहीं किया और कोई पलट के कुछ नहीं बोलता उसे। तो मलिष्का रियलाइज़ करती है कि लक्ष्मी रियल दुश्मन है, रियल दुश्मन एक्चुअली पारो है, जो और वो कड़ी है जो ऋषि और लक्ष्मी को जोड़े हुए है। तो अगर वो कड़ी हट जाएगी तो ऋषि और लक्ष्मी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे और शायद उसकी बात सुनी जाएगी। तो पारो ऐसे निशाने पर आई है और इसलिए पारो का किडनैप हुआ है। अब कोई नहीं जानता है कि ऋषि ने पैसे देने से इनकार क्यों कर दिया। इसके पीछे जरूर कोई वजह है, वजह फिलहाल अभी तक सामने नहीं आई है। अभी सबसे जरूरी ये है कि पारो कहाँ है उसका पता लगाने की। अब हम जानते हैं कि ऑफिसर्स यहीं पर बैठे रहेंगे, असली पता तो लक्ष्मी लगाएगी, क्योंकि एक माँ का दिल जानता है कि उसकी बेटी का दिल कहाँ धड़क रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।